सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस विद रितेश। सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको कहां पर फ्यूचर्स में काम करना चाहिए। बिकॉज फ्यूचर्स में आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, एक आप इंडेक्स फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं और एक आप स्टॉक फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, बिकॉज इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट रहेगी। आपको इंडाइसिस में काम करना फ्यूचर्स में बेस्ट रहेगा या स्टॉक्स फ्यूचर्स में काम करना बेस्ट रहेगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं हर वीडियोस में आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोई इंटरटेनमेंट वीडियो को मिस कर देना 50% देखकर, तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप कोई नॉलेजेबल वीडियो को मिस कर दें ना, अगर आप कुछ लर्निंग कर रहे हैं, अगर आप उसमें आपको मतलब आपने उस वीडियो 10 मिनट की, आप उसको 2 मिनट देख रहे हैं, तो ऐसे मतलब लास्ट तक कोई भी लर्निंग वीडियो ना, उसको हमेशा लास्ट तक देखिए। ऐसे आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे जो आपके माइंड में चल रहे हैं। सो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले इंडाइसिस है। जो इंडाइसिस है, मेरा मतलब है कि जो इंडिया के टॉप इंडाइसिस रहते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। लाइक ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं कि ये तो नीचे चलो स्टॉक्स हैं, लाइक वोडाफोन, टाटा स्टील, IRFC, NMDC स्टील, ये सब स्टॉक्स के नेम हैं। लेकिन इंडाइसिस है ना, जो ये इंडिया के ऑल इंडेक्स हैं, लाइक निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी नेक्स्ट 50। ये जो मैंने आपको 6 इंडेक्स बताए हैं, ये 6 इंडेक्स में ही फ्यूचर ट्रेडिंग अवेलेबल रहती है। लाइक जैसे स्टॉक्स में भी कुछ स्टॉक्स में ही फ्यूचर ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है, ऐसे इंडेक्स में भी। इंडेक्स तो काफ़ी हैं इंडिया के, लेकिन देखिए कुछ इंडेक्सिस में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग अभी नहीं मिलेगी। जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, ये जो मैंने आपको 6 पहले नाम शेयर किए हैं, इसमें ही फ्यूचर ट्रेडिंग अवेलेबल रहती है। सो देखिए, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किन किन अपने जो फ्यूचर्स हैं, किन किन फ्यूचर्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। इंडाइसिस में करें, स्टॉक्स में करें, कितना कितना हमारे को कैपिटल चाहिए। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर निफ्टी के मई फ्यूचर में ट्रेड करना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बात तो क्लियर की थी, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी होगी, कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड ही देती है होल्ड करने के लिए। जैसे आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप टाटा पावर में इन्वेस्ट करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं उसको 10 साल होल्ड रखूँ, 10 महीने होल्ड रखूँ या 1 दिन होल्ड रखूँ, ये मेरे हाथ में है। लेकिन फ्यूचर्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये मई का मंथ है, मैं मई के किस डेट तक होल्ड कर सकता हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चलते हैं कि अगर निफ्टी यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, तो निफ्टी के अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, निफ्टी FUT अगर आप लिखेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि 30 मई है जो डेट। मैं इसको 30 मई तक ही, अगर मैं आज की डेट में फ्यूचर को बाय करता हूँ निफ्टी के नेक्स्ट मंथ मई के, तो मैं मई के 30 मई तक ही इसको अपने पास रख सकता हूँ। चाहे मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, चाहे मैं लॉस में चल रहा हूँ। अगर आप उससे भी पहले अगर सेल करना चाहें फ्यूचर को, फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि निफ्टी मई के महीने में ऊपर जाएगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं आज फ्यूचर को बाय कर लेता हूँ, राइट। तो अगर 30 मई से पहले अगर तो निफ्टी ऊपर चला गया, मैं प्रॉफिट में होऊंगा, तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा अपने ट्रेड को, मेरे पास प्रॉफिट आ गया मेरा। अब फॉर एग्जांपल मैंने प्रिडिक्ट किया था कि यार निफ्टी ऊपर जाएगा मई के मंथ में, अगर वो ऊपर नहीं गया और 30 मई डेट आ गई और मेरे बाय किए हुए प्राइस से निफ्टी काफ़ी नीचे है और मुझे हो रहा है लॉस। अब मैं होप ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि यार निफ्टी जब ऊपर आएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि ये बस आपके पास 30 मई तक ही टाइम है। अगर 30 मई तक आपके बाय किए हुए प्राइस तक या उसके ऊपर निफ्टी नहीं गया और आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपका ब्रोकर, जैसे मैंने आपके सामने ग्रो खोला हुआ है, आपका ब्रोकर 30 मई को, चाहे आप प्रॉफिट में चल रहे हैं चाहे आप लॉस में चल रहे हैं, तो आपका ब्रोकर आपकी उस पोजीशन को, आपकी उस होल्डिंग को अपने आप ही कट कर देगा। अगर आप नहीं कट करेंगे तो, अगर आप खुद कर देंगे फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ब्रोकर 30 मई को उस पोजीशन को अपने आप ही स्क्वेयर ऑफ कर देगा, चाहे आप प्रॉफिट में हैं चाहे आप लॉस में हैं। सो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए। सो मेरी आपसे, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यही रहता है कि आप थोड़ा लॉन्ग पोजीशन को बाय करिए अगर आपने फ्यूचर्स में काम करना ही है तो। फॉर एग्जांपल अप्रैल का मंथ चल रहा है, आप जून का बाय कर सकते हैं, जुलाई तक का टाइम रहता है। मतलब करंट मंथ से आपको हमेशा फ्यूचर्स में नेक्स्ट 3 मंथ देखने को मिलेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ तक एक टाइम पीरियड रहता है कि आप उस फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। अगर मैं मई का बाय करूंगा, मेरे पास 30 मई तक ही टाइम है। अगर मैं जून का बाय करूंगा, 27 जून तक टाइम है। अगर जुलाई में तक बाय करूंगा, 25 जुलाई तक ही मैं फ्यूचर को निफ्टी के होल्ड कर सकता हूँ। तो अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था
कि एक इंडेक्स फ्यूचर्स में हमको कितनी मिनिमम कैपिटल चाहिए होती है और एक अपने स्टॉक फ्यूचर्स को अगर काम करना है तो उसमें हमको मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए होती है। सो देखिए यहाँ पर ना लॉट साइज में काम होता है। लॉट साइज से मेरा मतलब है कि आपको एक लॉट तो मिनिमम बाय करना ही होता है। जैसे मैंने अगर आप 0 डाल दूंगा, 0 में तो कुछ बाय नहीं होगा। अगर एक लॉट से चाहे आप 2 लो 3 लो वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर हम एक लॉट की बात करेंगे तो यहाँ पर एक लॉट से काम स्टार्ट करना ही पड़ता है। अगर हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात करें, अगर मेरे पास आज 10,000 रुपये अगर मैं चाहूँ तो मैं टाटा पावर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फ्यूचर्स में चाहूँ 10,000 लगाना तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फ्यूचर्स में क्या होता है, हमें एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड रहती है। लाइक जैसे आप फ्यूचर्स में बात करेंगे कि 1 लॉट की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी का मुझे 1 लॉट मिल रहा है 63,944 रुपीज़ में। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये अमाउंट कैसे आती है, मतलब 63,944 ही क्यों बाय कर, मतलब इतने पैसे ही क्यों मांग रहे हैं। देखिए फ्यूचर्स में ना एक मतलब लॉट साइज होता है, तो वो लॉट को आपको बाय करना है कंपलसरी रहता है। और फ्यूचर्स में हमें क्या मिलती है, लेवरेज। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 63,944 अगर रुपीज़ हैं, और अगर हम निफ्टी का फ्यूचर्स का प्राइस देखेंगे 22,575। अब यहाँ पर क्वांटिटी हमें कितनी मिल रही है, 25। ये देखिए आपको यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे 25 क्वांटिटी आपको यहाँ पर शो हो रही है प्रॉपर्ली, कि आप अगर 1 लॉट बाय करते हैं और आपके पास निफ्टी की 25 क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं। अगर आप अगर हम इसको कैलकुलेट करके आपको मैं प्रॉपर्ली बता दूं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको मैं स्टेप टू स्टेप क्लियर करता हूं। मेरा यही रहता है, मुझे ये नहीं होता वीडियो को छोटा बनाऊं, लेकिन वीडियो एक नॉलेजेबल होना चाहिए और जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आए उससे पहले ही मैं क्लियर कर दूँ, तभी मेरा यूट्यूब पर वीडियो बनाने का फ़ायदा है कि आपको प्रॉपर क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। देखिए यहाँ पर 22,575 रुपीज़ निफ्टी के माई फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है। अगर मैं इसका एक लॉट बाय करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्वांटिटी मिल रही है, दैट इज़ ए 25 क्वांटिटी निफ्टी के फ्यूचर्स की। अब हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ 22,575 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 25 क्वांटिटी, राइट। यहाँ पर इसको 25 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर अगर हम इक्वल टू करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अमाउंट शो हो रही है 5,64,375 रुपीज़। सो देखिए निफ्टी की अगर निफ्टी को इतनी क्वांटिटी में बाय करना चाहेंगे, वैसे तो निफ्टी डायरेक्ट बाय नहीं होती, निफ्टी फ्यूचर के थ्रू या ETF के थ्रू आप बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट निफ्टी का बाय करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्री को, टाटा स्टील को डायरेक्ट शेयर्स उनके बाय कर सकते हैं, निफ्टी के कुछ शेयर्स वगैरह नहीं होते। जो इंडेक्स है निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, इनमें कुछ शेयर्स नहीं होते। इसमें आप फ्यूचर्स में जाकर निफ्टी के या उसके ETFs होते हैं, ETFs पर भी मैं आपके साथ आने वाले दिनों में एक वीडियो शेयर करूंगा। सो आप फ्यूचर्स के थ्रू या ETF के थ्रू ही निफ्टी को बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक आपको बताया कि एक लॉट अगर आपने निफ्टी का बाय करना, आपको उसमें 25 शेयर्स मिलेंगे। आप उसको क्वांटिटी बोल लो, शेयर्स बोल लो, एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो आपको मिनिमम कैपिटल रहेगा 5,64,375 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर हमने कितने पे करने हैं, ओनली 63,944 रुपीज़। सो आपको जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपको 63,944 के अकॉर्डिंग नहीं रहने वाला है। यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट और लॉस होगा, अगर फॉर एग्जांपल निफ्टी यहाँ से 1% ऊपर चलती है तो यहाँ आपको 5,64,375 रुपीज़ के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पर अगर 5,64,375 रुपीज़ है, अगर मैं इसको यहाँ पर प्लस 1% करूँ, अगर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ प्लस 1% करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अगर निफ्टी 1% ऊपर जाएगी मुझे यहाँ पर प्रॉफिट रहेगा 5,643 रुपीज़ का। और अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें, अगर निफ्टी नीचे जाएगी तो मुझे लॉस भी इस अमाउंट के अकॉर्डिंग होगा। मतलब यहाँ पर मैं 63,000 जितनी भी अमाउंट थी उतनी ही पे करने वाला हूँ, बट मुझे यहाँ पर जो पोजीशन मिलेगी वो मिलेगी 5,64,375 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, बिकॉज फ्यूचर्स में होती है लेवरेज। मतलब आप जितने पैसे पे कर रहे हैं उससे 5-6 गुना आपको मार्केट में पोजीशन होल्ड करने का एक एडवांटेज मिलता है। इसको आप एडवांटेज मान सकते हैं। मतलब आप कम कैपिटल से, कम पैसों से ज़्यादा पैसों के शेयर्स खरीद रहे हैं। ये आपको आपके ब्रोकर ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप दोनों बातें याद रखिए, प्रॉफिट और लॉस आपको इस अमाउंट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप कहेंगे कि यार मैंने तो 64,000 के नियर अबाउट इन्वेस्ट किए थे, और यहाँ पर 64,000 का अगर हम करेंगे कि प्लस 1%, और यहाँ पर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो बस 640 रुपीज़ बनने हैं, तो आप कहेंगे यार यहाँ पर तो निफ्टी 1% ही ऊपर नीचे गया, लेकिन मुझे 640 रुपीज़ के हिसाब से प्रॉफिट लॉस क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको जो 64,000 तो आपने पे आउट करने हैं, लेकिन जैसे हमने बात की थी, यहाँ पर आपको जो पोजीशन मिलेगी वो आपको लेवरेज मिलती है 5x 6x। मतलब इतने
लेवरेज के मतलब इतने ही एक 5 गुना या 6 गुना के बीच ही आपको ब्रोकर लेवरेज देता है। इससे ज़्यादा शेयर मार्केट में लेवरेज नहीं होती। 5x या 5.5 आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा कि आपने 64,000 पे आउट किए हैं और आपको यहाँ पर जो पोजीशन मिल रही है अपनी ब्रोकर की तरफ से 5,64,000 के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पर 64,000 मल्टीप्लाई बाय अगर आप करेंगे 5, मैंने जैसे आपको बताया कि 5 गुना तक लेवरेज मिलती है। देखते हैं यहाँ पर क्या अमाउंट आती है। देखिए यहाँ पर तो ओनली 3,20,000 रुपीज़ ही आई, तो यहाँ पर तो लेवरेज हमें इसलिए मतलब हम मान सकते हैं कि ज़्यादा मिल रही है। 64,000 यहाँ पर हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 7। सो देखते हैं हमारे सामने इतनी अमाउंट आती है। यहाँ पर भी 4,48,000 तक की है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 8x तक की लेवरेज मिल रही है इंडाइसिस में। यहाँ पर हम करेंगे 64,000 मल्टीप्लाई बाय 8। देखिए मल्टीप्लाई बाय अगर हम 8 करेंगे 5,12,000, लेकिन यहाँ पर तो अमाउंट थी 5,64,000। तो मतलब आप मान सकते हैं ये 8 से 9 गुना के बीच में आपको लेवरेज मिल रही है अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। वैसे तो अगर हम स्टॉक्स में बात करें वहाँ पर तो 5x तक की रहती है, लेकिन आप इंडेक्स में अगर ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स में, या आपको 8 से 9 गुना तक लेवरेज मिल रही है। देख पा रहे हैं आप। सो मतलब देखिए आपको अब आपने अगर लेवरेज पर प्रोडक्ट लिया है तो आपको प्रॉफिट लॉस भी इसके अकॉर्डिंग ही होने वाला है। आप ऐसा मत कहिए अगर 1% निफ्टी ऊपर गया था, मैंने 64,000 इन्वेस्ट किए थे, अब मेरे को प्रॉफिट लॉस 640 रुपीज़ के अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा। आपको प्रॉफिट लॉस होने वाला है इस अमाउंट के अकॉर्डिंग 5,64,375 के रुपीज़। मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर 1% ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पर 5,6400 के रुपीज़ के राउंड अबाउट प्रॉफिट लॉस होगा। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर हमने एक बात तो क्लियर कर ली कि अगर हमने इंडाइसिस में ट्रेड करना है तो यहाँ पर हमें जो कैपिटल रिक्वायर्ड लगेगा वो 64,000 के राउंड अबाउट ही लगेगा, राइट। अब हम इसके दूसरे एग्जांपल के जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टॉक्स में अगर हम फ्यूचर्स बाय करते हैं इसमें हमको कितना कैपिटल लगता है। देखिए यहाँ पर रिलायंस का मैंने आपके सामने मयकाई फ्यूचर खोला हुआ है, फ्यूचर ओपन है। हम यहाँ पर अगर बाय पर क्लिक करेंगे और इसका भी हम एक लॉट ही बाय करना चाहते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं 1,29,683 रुपीज़। सो मैंने आपको इस इस क्लैरिफिकेशन के लिए मेरा ये वीडियो का पर्पस था कि अगर आपके पास कैपिटल 64,000 या 80,000 90,000 या इतने के अराउंड अबाउट ही है तो आप चाहकर भी किसी स्टॉक के फ्यूचर को बाय नहीं कर सकते, बिकॉज स्टॉक फ्यूचर्स में कैपिटल लगता है ज़्यादा। 1,29,000, 1,30,000, 1,40,000 ऐसे आप अलग अलग स्टॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि आपको इतने पैसे पे आउट करने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी लेवरेज हमको मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर 250 क्वान्टिटी मिल रही है। अगर हम 1,29,683 रुपीज़ यहाँ पर पेड करते हैं तो हमें 250 क्वांटिटी यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मिल रही है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर 250 क्वांटिटी, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायंस का कितना चल रहा है। यहाँ पर रिलायंस का जो अपडेटेड प्राइस है वो है 2,934 रुपीज़। 2,934 रुपीज़ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2,934 रुपीज़। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय अगर हम करेंगे 250 क्वांटिटी हमें एक लॉट में मिल रही है। अगर आप इसको इक्वल टू करते हैं तो यहाँ पर आपको 7,33,500 रुपीज़ यहाँ पर आपके सामने आते हैं। मतलब अगर आप 1,29,000 और ये आपका कितना लग रहा था मार्जिन हम देख लेते हैं। 1,29,683 रुपीज़, 1,29,683 रुपीज़। अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय करते हैं 5, मैंने जैसे आपको बताया था कि स्टॉक्स में इतनी रहती है। स्टॉक्स में जैसे इंडाइसिस से हमने देखा 8-9 गुना तक हमको लेवरेज मिल रही है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे 6,48,000 है ना। मतलब यहाँ पर जैसे हमने बात किया कि अगर हम एक्चुअली शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे ना अगर डायरेक्ट रिलायंस में, तो उसमें हमको अगर हमने 250 शेयर्स आज के टाइम में रिलायंस के बाय करने हैं तो हमको वहाँ पर पैसे देने होंगे 7,33,500 रुपीज़। लेकिन हमने अगर रिलायंस का फ्यूचर बाय करना है तो उसमें हमको पैसे देने होंगे 1,29,683 रुपीज़, बिकॉज फ्यूचर एक लेवरेज प्रोडक्ट है। तो हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 5 किया था, लेकिन तब भी वो अमाउंट हमें मैच नहीं हुई 7,33,000। इसका मतलब रिलायंस में जो रहने वाली है लेवरेज वो मेरे ख्याल से रहेगी 2,934 था ना इसका जो लेटेस्ट
शेयर का प्राइस, इसको हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे 6 से। यहाँ पर अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई बाय करते हैं तो 293 सॉरी, हमने यहाँ पर इसको कैपिटल के साथ करना था मल्टीप्लाई, 1,29,000 और 683 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हम इसको करेंगे 6, राइट। सो हमारे सामने जो अमाउंट निकल कर आई है वो आई है 7,78,000। लेकिन यहाँ पर तो हमने अगर बताया कि हमने एक्चुअली में अगर शेयर बाय करने हो तो 7,33,000 लगता है। इसका मतलब है कि ना 5 गुना लेवरेज मिल रही है ना 6 गुना लेवरेज मिल रही है। ये लेवरेज कुछ ना कुछ बनती होगी, जैसे 5.3, 5.4, मतलब हम इसको सीधी सी सिंपल लैंग्वेज बोले 5.5 के नियर अबाउट की लेवरेज हमें स्टॉक्स में, मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स में इतनी रहती है, 5 के नियर अबाउट ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इंडेक्स में हमें 8-9 गुना तक भी लेवरेज देखने को मिल रही है। आप मेरे ख्याल से इस वीडियो से काफ़ी अच्छा सीख पाए होंगे कि अगर हमने स्टॉक्स में काम करना है तो यहाँ पर आपको 1 लाख के ऊपर का कैपिटल रिक्वायर्ड रहता है, लेकिन आपने अगर इंडाइसिस के फ्यूचर्स में काम करना है तो आपको वहाँ पर 60-70 हज़ार में भी आपका काम हो जाता है, मतलब 60-70,000 पेड करके भी आप उसका 1 लॉट बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 लॉट अगर हम बाय करना है तो हमको 1 लाख के ऊपर का कैपिटल लगेगा, वो आपको आपके ब्रोकर में अपने आप ही अमाउंट मेंशन हो जाएगी। जब आप यहाँ पर 1 लॉट एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने आप ही अमाउंट यहाँ पर सामने दिख जाती है कि कितने पैसे आपके 1 लॉट बाय करने में लगेंगे। सो देखिए, मेरे ख्याल से अगर कोई बिगिनर है तो आपको मेरे ख्याल से इंडाइसिस में काम करना चाहिए, इंडेक्स मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज कोई शेयर प्राइस है वो काफ़ी फ्लक्चुएट रहता है, लेकिन जो इंडेक्स होते हैं वो काफ़ी स्टेबल रहते हैं, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहती। फ्लक्चुएशन से मेरा मतलब है कि अगर हम निफ्टी की बात करें, मैं आपको अब निफ्टी के चार्ट पर लेकर जाता हूँ सीधा। थोड़ा सा वीडियो ज़रूर लंबा चला गया, लेकिन आपको इस वीडियो में प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा कि आपको इंडाइसिस और स्टॉक्स में कौन से आपके लिए बेटर रहेंगे। मेरा वीडियो, मैं कभी टाइम नहीं देखता मेरा वीडियो कितना लंबा बन रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चंस जरूर क्लियर होने चाहिए, ये मेरा मेन मोटिव रहता है, राइट। सो देखिए, अगर हम 1 मंथ की बात करें तो निफ्टी 50 में हमें 1% के अराउंड अबाउट का हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। मतलब यहाँ पर 1 मंथ पहले अगर निफ्टी के फ्यूचर्स किसी ने अगर बाय किए होंगे तो यहाँ पर उसको 1.29% का एक एप्रिशिएट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो देखिए, वो हम इसको कैलकुलेट भी करके देखते हैं कि अगर किसी ने निफ्टी में 64,000 के अपने शेयर्स बाय किए होंगे, सो 64,000 मल्टीप्लाई बाय, हमें फॉर एग्जांपल लेवरेज मिल रही थी यहाँ पर 64,000 मल्टीप्लाई बाय 25 क्वांटिटी थी ना इसकी, निफ्टी के फ्यूचर्स की, हम 25 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो अमाउंट निकल कर आई है, सॉरी मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हो रहा है, हम इसको दोबारा एक बार टैली कर लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी के अगर हम फ्यूचर्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 1 लॉट एंटर करेंगे, 64,000 यहाँ पर रिक्वायर्ड फंड रह रहा है, राइट। सो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी रह रही है 25, राइट। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 22,575 निफ्टी के फ्यूचर्स का यहाँ पर प्राइस चल रहा है, 22,575 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 25, इसको इक्वल टू करेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 5,64,000 की हम होल्डिंग रख सकते हैं 64,000 पे आउट करके। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी ने लास्ट 1 मंथ में, मतलब आपने 1 मंथ पहले अप्रैल का फ्यूचर बाय किया होता, फॉर एग्जांपल जैसे आपने मार्च में अप्रैल का, अब तो अप्रैल ख़त्म हो गया तो आपको अब मई का फ्यूचर बाय करना होगा अगर आपने फ्यूचर्स में ट्रेड करना तो। लेकिन अगर आपने मार्च में अप्रैल का फ्यूचर बाय किया होता तो आपको यहाँ पर 1.29% का प्रॉफिट होता आपके फ्यूचर्स में। तो यहाँ पर अगर हम इसको +1% करेंगे, यहाँ पर हम करके देखते हैं +1%, तो आपको पूरे 1 मंथ निफ्टी के फ्यूचर्स को होल्ड करके 5,643 रुपीज़ का यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखा रहा है कि आपको इतना प्रॉफिट रहेगा। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें कि यहाँ पर अगर हमने रिलायंस का फ्यूचर बाय किया होता, फॉर एग्जांपल रिलायंस का फ्यूचर अगर हमने बाय किया होता, यहाँ पर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपके सामने आ चुकी है। एंड अगर हम बात करें, अगर हमने रिलायंस का 1 मंथ का देखें तो रिलायंस तो वैसे 1 मंथ में नेगेटिव में रही है 2.53%, मतलब 3.25% के आसपास यहाँ पर हमें नेगेटिव प्राइस देखने को मिला। लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि अगर कोई नया आया ना मार्केट में, एक तो इंडेक्स में कैपिटल भी कम लगेगा,
स्टॉक्स में कैपिटल लगता है ज़्यादा फ्यूचर्स में ट्रेड करने का, जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया। और यहाँ पर ना फ्लक्चुएशन काफ़ी रहता है, यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन काफ़ी मिलेगी, मतलब स्टॉक्स काफ़ी मतलब ऊपर नीचे होते हैं, तो इससे आपको आपका प्रॉफिट लॉस आपकी स्क्रीन पर ज़्यादा दिखेगा। मतलब अगर तो किसी को ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा लॉस पसंद है वो स्टॉक फ्यूचर में काम करे, लेकिन अगर आप स्टेबल रहना चाहते हैं कि आपको ना ज़्यादा प्रॉफिट हो ना ज़्यादा लॉस हो, तो आप एक रेगुलर इनकम, या हम कह सकते हैं कि एक अच्छी स्टेबिलिटी इनकम अगर हम बात करें तो आप इंडाइसिस फ्यूचर से क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज स्टॉक्स क्या होता है, एक एक दिन में 5-5% भी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन निफ्टी की अगर हम बात करें या इंडेक्स हैं जो बैंक निफ्टी है, आपको एक एक दिन में 5-5% ऊपर नहीं जाते हुए दिखेंगे। आपको एक दिन में 0.5%, 1%, 1.5% इसकी इतनी ही रहती है। अगर लेकिन आप बात करें स्टॉक्स में, स्टॉक्स एक एक दिन में 5-5, 7-7% भी ऊपर चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको रिस्क और रिवॉर्ड दोनों फेवरेबल रहते हैं। मतलब अगर आप इंडाइसिस में काम करेंगे ना, तो रिस्क रिवॉर्ड दोनों आपके एक लिमिटेशंस में रहेंगे। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ठीक ठाक होगा, लॉस होगा वो भी ठीक ठाक होगा। लेकिन अगर आप रिलायंस की, अगर रिलायंस की अकेली बात नहीं कर रहा, जितने भी स्टॉक्स अगर इसमें बात करेंगे, कोई स्टॉक आपने बाय किया हुआ है फ्यूचर उसका, और वो स्टॉक अगले दिन 5% नीचे चला गया, तो उसमें आप सोच सकते हैं कि आपको जितनी अमाउंट आप पे कर रहे हैं, मैं बार बार क्लियर कर देता हूँ कि आपको उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। आप उसको देख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय करके। मैंने आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिया कैलकुलेट में, कि आप देख सकते हैं हमने कितनी पोजीशन मार्केट में उठाई है इतने पैसे पे आउट करके। तो मेरी आपको यही एक रहेगी एडवाइस कि जो बिगिनर है वो तो इंडाइसिस से ही शुरू करें, लेकिन जो 2, 3, 4, 5 साल हो गए हैं जिसको मार्केट में काम करके, अगर उसको एनालिसिस आते हैं, प्राइस एक्शन समझता है, टेक्निकल फंडामेंटल प्रॉपर्ली अगर उसको पता है, तो वो स्टॉक्स में एंटर हो सकता है, कोई इशू नहीं है। सो देखिए, आज की वीडियो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अगर कुछ क्वेश्चंस आपको मेरे कंफ्यूज लगे होंगे, अगर आपको मेरी कुछ लैंग्वेज अगर कुछ डिफ़िकल्ट लगी होगी, कुछ अगर आपको नहीं क्लियरेंस होगी हो, किसी पार्ट पर आपको नहीं क्लैरिफिकेशन हुई, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मेरे को आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि हमें ये चीज़ नहीं समझ लगी। मैं दोबारा उस चीज़ को प्रॉपर करने के लिए एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेरे साथ शेयर करिए कि आपको कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। सो दैट्स वाई मैं आपको आने वाले दिनों में आपके क्वेश्चंस क्लियर कर सकूँ। सो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो अगर आप इस वीडियो को बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस ऐसे ही रेगुलरली चाहिए, डेली स्टॉक मार्केट लर्निंग अपडेट्स चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से ही मोटिवेशन मिलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने का। सो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट जरूर करिए, और ऐसे ही हम मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।